नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल हिंदी पीडिया में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कभी-कभी पूछते हैं कि सर यूपीएससी का हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो क्या बैकअप के लिए हमको बाकी एग्ज़ाम्स देने चाहिए? तो बिल्कुल देने चाहिए और ऐसा ही बैकअप आप लोगों के सामने आ चुका है आईबीएसीआईओ ग्रेड 2 एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? जिसको कौन कंडक्ट कराएगा? ये आपका एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, वो है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी में आप काम करते हो और इसको कौन कंडक्ट करा रहा है? वो आपकी एमएचए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है, ठीक है? अब यदि हम बात करें एग्ज़ाम का नाम क्या है? एग्ज़ाम का नाम है आईबीएसीआईओ ग्रेड 2 और ये आपका एग्जीक्यूटिव एग्ज़ामिनेशन 2025 होने जा रहा है और इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत शानदार है, लगभग 3717 वैकेंसी हैं, बहुत शानदार वैकेंसी निकली हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, ठीक है? यदि मैं रजिस्ट्रेशन डेट्स की बात करूँ, तो ये 19 जुलाई से 10 अगस्त 2025 तक आपका ये रजिस्ट्रेशन करने का पीरियड दे रखा है। मतलब 19 जुलाई बोले तो आज से आपका ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और 10 अगस्त तक ही रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, केवल मेरे ख्याल से 21 दिन का टाइम आपको दिया गया है, इसको जल्दी से आप भर लो, ठीक है? यदि हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो केवल ग्रेजुएशन चाहिए आपको, सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट हो तो इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है? इसमें एज लिमिट दे रखी है, वो है 18 से 27 वर्ष तक, ठीक है? तो आपकी यदि एज 18 हो चुकी है तो आप फॉर्म भर सकते हो, यदि 27 से ज़्यादा है तो शायद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, लेकिन कुछ कैटेगरीज के लिए इसमें रिलैक्सेशन होगा जिसकी मैं बात करूँगा आगे, ठीक है? यदि हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है टियर 1, टियर 2 और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यदि हम बात करें सैलरी की, क्योंकि सैलरी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सैलरी की बात करें तो इसका जो सैलरी बनती है लगभग 44,900 से 1,42,400, ये आपका बैंड बनता है, तो काफ़ी अच्छी खासी डिसेंट सैलरी है। ऑफिशियल वेबसाइट की हम बात करें तो आपको www.mha.gov.in पे जाना है, वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिलेगा, आप इसको भर सकते हो, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो आपका नोटिफिकेशन कल 18 तारीख को रिलीज कर दिया गया था। 19 जुलाई 2025 से आप फॉर्म भर सकते हो। 10 अगस्त 2025 आपकी लास्ट डेट है और जो लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर फी ऑनलाइन, मतलब आपको फीस सबमिट करना है, उसकी भी लास्ट डेट आपकी 10 अगस्त 2025 है। और यदि आप चालान जनरेट करना चाहें, मान लीजिए आप, एक तो होता है ऑनलाइन पेमेंट करना, यदि नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। यदि आप वो नहीं कर रहे हो, आप चालान वगैरह जनरेट कर रहे हो, तो आपको 12 अगस्त 2025 तक आपको हर हालत में अपना चालान जमा करना पड़ेगा एसबीआई में, ठीक है? और ये एग्ज़ाम कब होगा वो अभी नहीं बताया गया है, वो आपको मेल के थ्रू या फिर हमारे थ्रू आपको पता चल जाएगा, ठीक है? यदि हम जितने भी वैकेंसीज है उसका कैटेगरी वाइज हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो जनरल अनरिजर्व के लिए लगभग आपकी 1537 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 556 सीटें हैं, एसटी के लिए 226 सीटें हैं, ओबीसी के लिए आपकी 946 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 442 सीटें हैं, तो टोटल 3717 सीटें हैं आपकी, ठीक है? और इसमें यदि नेशनैलिटी की बात करें तो केवल इंडियंस के लिए अलाउड है। यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपने एक बैचलर डिग्री करी होनी चाहिए, ठीक है? और 18 से 27 साल तक के लोग ही इस पे केवल फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। क्या? ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, एसटी-एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और कुछ बहुत सारे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होते हैं, जो डिपार्टमेंट आईबी में ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, उनके लिए 40 साल तक का, वो 40 साल तक की एज तक वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा यदि कोई विडो है, डाइवोर्स वुमेन है, यदि कोई वीमेन जुडिशरी सेपरेटेड है और या मतलब कि जिनकी अनमैरिड वगैरह हैं, उनके लिए अनरिजर्व की जो एज लिमिट है वो 35 साल है और एससी एसटी के लिए 40 साल है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि मैं इसकी फ़ीस की बात करूँ तो जितने भी कैंडिडेट हैं सबको ₹550 फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन मेल कैंडिडेट ऑफ यूआर मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो मेल हैं, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं और ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इनको ₹100 एडिशनल देना पड़ेगा, मतलब इनकी जो फीस कटेगी वो ₹650 कटेगी। तो जो बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, सबको अप्लाई करना है। यदि आपकी एज है, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करना, इस फॉर्म को ज़रूर फिल करना और इस एग्ज़ाम में ज़रूर बैठना, ठीक है? तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सभी लोग इस फॉर्म को ज़रूर भर देना
और ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।